हेलो गाइस, जय माता दी। आज का टॉपिक है बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी। बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी व्यवहारिक आधारित सुरक्षा क्या है? बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी का मतलब है यह समझना है कि लोग काम करते समय कैसे व्यवहार करते हैं और उसी व्यवहार को बदलकर दुर्घटना को रोकना। केवल मशीन पीपीस एसओपी और ट्रेनिंग होने के बाद भी दुर्घटना होती है क्योंकि लोग एसओपी फॉलो नहीं करते, पीपीएस सही तरीके से उपयोग नहीं करते, डर दबाव जल्दबाजी में गलत निर्णय लेते हैं। इसलिए व्यवहार बिहेवियर को समझना और सुधारना बहुत ज़रूरी है। बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी क्या है? बीबीएस का सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है जिसमें हर कर्मचारी से अपेक्षित सुरक्षित व्यवहार तय किया जाता है। अनसेफ बिहेवियर को ऑब्जर्व किया जाता है। सेफ बिहेवियर को तुरंत और बार बार पॉजिटिव रेनफोर्समेंट दिया जाता है। मतलब गलत व्यवहार को सज़ा से नहीं, सही व्यवहार को प्रोत्साहन से बदला जाता है। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर क्या है? ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर यह अध्ययन है कि व्यक्ति और समूह संगठन में कैसे व्यवहार करता है। यह व्यवहार संगठन की सुरक्षा और प्रदर्शन को कैसे प्रभावित करता है। ऑर्गेनाइजेशन लोगों का समूह जो एक लक्ष्य के लिए काम करता है। बिहेवियर व्यक्ति की प्रेरित का मौखिक प्रत्यय। अनसेफ बिहेवियर के पीछे मुख्य कारण फियर डर की भावना। 1 नंबर फियर डर की भावना। लोग सही काम जानते हुए भी नहीं करते क्योंकि बॉस नाराज़ हो जाएगा, काम रुक जाएगा, साथ ही मजाक उड़ाएंगे। खुद को कमज़ोर या अनजान दिखाना नहीं चाहते, इसलिए प्रिपरेशन ऑफ फियर कहा जाता है। बिहेवियर को प्रभावित करने वाले कारक। फिजिकल फैक्टर्स, उम्र, बीमारी, थकान, दबाव। इमोशनल फैक्टर्स, ऑडिट, बिहेवियर स्ट्रेंथ, पॉसिबिलिटी। लाइफ एक्सपीरियंस, परिवार, संस्कृति, दोस्त, अनुभव। बिहेवियर के प्रकार। ओवरऑल बिहेवियर जो दिखाई देता है, पीपीएस पहनना। कवर बिहेवियर, अंदर की सोच और भावना। सोशल बिहेवियर, दूसरों के साथ व्यवहार। एटीट्यूड क्यों महत्वपूर्ण है? मोटिवेशन, एडिशनल बिहेवियर, जब किसी की एटीट्यूड बदला है तो उसका व्यवहार भी बदलता है, बशर्ते उसे सही ज्ञान हो, काम की स्थिति सुरक्षित हो। अनसेफ बिहेवियर का आखिरी कारण अक्सर एटीट्यूड ही होता है। एबीसी मॉडल का बिहेवियर सबसे महत्वपूर्ण। ये असेंडेंट पहले क्या होता है? एसओपी, ट्रेनिंग, सुपरवाइजन, वर्क प्रेशर, एनवायरनमेंट। बी व्यवहार, पीपीएस न पाना, शॉर्ट सर्किट लेना, एसओपी तोड़ना। सी कॉन्सेंस, बाद में क्या होता है? एक्सीडेंट, इंजरी, पनिशमेंट, रिवार्ड, रिकॉर्डिंग। कॉन्सेंस का व्यवहार पर 95% असर होता है क्योंकि का सही सिर्फ 15%। पॉजिटिव नेगेटिव रेनफोर्समेंट। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट सबसे प्रभावी तरीका पहनना तुरंत और खुल में सेफ बिहेवियर को बार बार दोहराने में मदद करता है। पॉजिटिव बिहेवियर, तारीफ, पहचान, इनाम, तुरंत और खुले में सेफ बिहेवियर को बार बार दोहराने में मदद करता है। नेगेटिव रेनफोर्समेंट, पनिशमेंट, दंड पर आधारित, मिनिमाइज कॉन्फ्लिक्ट, लॉन्ग टर्म आदत में। बिहेवियर सेफ्टी प्रोसेस, सरल स्टेज। क्रिटिकल बिहेवियर पहचानना, सेफ बिहेवियर कैसे करना है बताना,
ऑब्जर्वेशन करना, सेफ बिहेवियर पर तुरंत रेनफोर्समेंट, अनसेफ बिहेवियर पर डाटा इम्प्रूवमेंट करना है। एक्सीडेंट टाइप्स ऑफ फोर्स एरिया। ऑब्जर्वेशन निरीक्षण, काम करते समय कर्मचारी के सेफ और अनसेफ व्यवहार को सिस्टमेटिकली ऑब्जर्व करना है। इसका उद्देश्य गलती पकड़ना नहीं बल्कि जोखिम भरे व्यवहार को पहचानना। क्रिटिकल बिहेवियर आइडेंटिफिकेशन, महत्वपूर्ण व्यवहार की पहचान। हर काम के लिए उन क्रिटिकल व्यवहार को तय किया जाना जिससे दुर्घटना हो सकती है। उदाहरण पीपी न पहनना, शॉर्ट सर्किट लेना, आइसोलेशन बाईपास करना। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, सकारात्मक प्रोत्साहन, सेफ व्यवहार दिखाने पर तुरंत प्रशंसा, पहचान या रिवॉर्ड देना। इससे वही सुरक्षित व्यवहार दोबारा होने की संभावना बढ़ती है। कोचिंग एंड फीडबैक, मार्गदर्शन और प्रबंधन। सेफ बिहेवियर दिखाने पर डांट का मजाक नहीं बल्कि समझाना और सही तरीका दिखाना। इन्वायरमेंट प्रैक्टिस, कर्मचारी की भागीदारी। हर हफ्ते में कर्मचारी को ऑब्जर्वेशन करें, हाजार्ड रिपोर्ट करें, सेफ इम्प्रूवमेंट सुजेस्ट करें का मौका दें। डाटा एनालिसिस, कॉन्शियस इम्प्रूवमेंट, डेटा की पहचान, ट्रेंड पहचान, हाई रिस्क बिहेवियर, फ्लॉस, सेफ सिस्टम और ट्रेनिंग में सुधार करना। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।